नमस्कार बच्चों। बेटा कल जो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, कोई सिचुएशन दी गई इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड्स। कौन कौन से मेथड्स हैं? तो जनरली बेटा हमारे पास 3 मेथड हैं। पहला है हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और तीसरा था क्वाड्रेटिक फार्मूला। हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ किसकी? फैक्टराइजेशन मेथड की। बेटा ये था मेरे पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये थे मेरे पास मेथड्स थे, डिफरेंट मेथड्स थे। एक मेथड ये था मेरे पास, ठीक है, दूसरा मेथड ये है मेरे पास और तीसरा मेथड मेरे पास ये है। डिफरेंट मेथड्स है, वन बाय वन हम जो डिस्कस करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इन मेथड्स का यूज़ करके कैसे सॉल्व किया जाता है। ये जो मेथड है ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 8th क्लास में भी आप लोगों ने मिडिल टर्म को सेपरेट करके फैक्टराइजेशन मेथड और मिडिल टर्म को सेपरेटिंग मेथड एक ही चीज़ है, ये आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये देखो ये क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोला उसने? फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप लोगों ने ये ऑलरेडी किया हुआ बेटा, कोई टफ नहीं है, ठीक है। एक इसमें रूट वाला क्वेश्चन है वो मैं आपको कर देता हूँ और एक एग्जांपल आपको मैं करके दिखा देता हूँ। तो पहले मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए आपके पास? इसका कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते थे विद साइन -10 आना चाहिए। ऐड करके आपका कितना आना चाहिए? -3, ठीक है जी। और ये अब आपका आ गया फर्स्ट फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर आ गया। जब 10 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 2 सा क्या आएगा? 10 आएगा। इसका मतलब एक फैक्टर इसका 5 है, दूसरा क्या है? 10 है। अब देखो ऐड करके -3 आना चाहिए, इसका मतलब इसके साथ माइनस आएगा, इसके साथ क्या साइन आएगा? प्लस आएगा। तो आपका ये आ गया x² माइनस का 5x प्लस का क्या आ गया आपके पास? 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा आपका। जब x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x माइनस 5 बचेगा। यहाँ से +2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ क्या बचा आपके पास? x माइनस 5 इक्वल टू 0। आपका आ गया x प्लस 2, एक बार ब्रैकेट के अंदर वाले और एक बार बाहर वाले, इक्वल टू 0। लाइन लगा लो। x प्लस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -2 आ गई और यहाँ से x के आगे आपके पास 5 आ गया, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल टू 2,5 ये क्या थे? इसके आंसर थे। इनको हम जीरोस भी बोल देते हैं, रूट्स भी बोल देते हैं, ठीक है। जब हम पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो वहाँ पर जीरोस बोला जाता है, तो यहाँ रूट्स और जीरो बोथ आर सेम थिंग, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसी तरह से बेटा इसका एक पार्ट ले लेता हूँ मैं, थर्ड पार्ट है आपके पास √2x²। हमारे पास था √2x² प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। अब फिर वही बात है, मल्टीप्लाई करके x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट को जब √2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा, 2 5 के साथ होगा तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। ऐड करके आना चाहिए आपका प्लस का 7 और ये पहला फैक्टर, ये सेकंड फैक्टर। अब 10 के जो मल्टीप्लाई करके आता है उसके फैक्टर करोगे तो 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 2 और 5 को जोड़ रहा हूँ तो 7 मुझे मिल रहा है और मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 10 मिल रहा है। इसका मतलब एक 5 हो गया, एक क्या हो गया? 2 हो गया। दोनों के साथ प्लस आएगा क्योंकि ऐड करके 7 मिल रहा है। तो आपकी फैक्टराइजेशन आ गई √2x² प्लस का 5x प्लस का 7x प्लस का 5√2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? पहले दो फैक्टर से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा? √2x प्लस क्या बचा? 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है आप लोगों का? अब यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा नंबर मेरा क्या कॉमन आया यहाँ से, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर 2 था, यहाँ पर क्या था आपके पास? √2 था। तो 2 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2। जो आपका ब्रैकेट्स में आ रही है वो चीज़ें सेम आनी चाहिए। इसका मतलब इस 2 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? √2 इंटू √2। तो √2 आपका क्या आ जाएगा? कॉमन आएगा। अंदर क्या बचेगा? 2, एक √2 बच गया, x बच गया और √2 आपका बाहर आ गया। अंदर क्या बचा आपके पास? 5 इक्वल टू क्या आ गया? 0। इनके आपके पास आ गया x प्लस क्या रहा आपके पास? x प्लस √2 ब्रैकेट के बाहर वाले और ब्रैकेट के अंदर वाले आपके पास था √2x प्लस क्या था? 5 था, इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो बेटा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है? x और y, x की वैल्यू निकाल लो। x प्लस √2 इक्वल टू 0 और यहाँ पर आ गया √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? -√2 और
यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, √2x इक्वल टू -5 लिखोगे और क्या करोगे, x इक्वल टू क्या आ गया, -5 डिवाइडेड बाई √2। अब दो वैल्यू आपके पास आ गई, दोनों वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लो, देयरफॉर x इक्वल टू -√2, एक ये आया और माइनस का 5/√2, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है जी। अब ये बाकी पार्ट भी बेटा आप लोगों ने ऐसे ही करने हैं, कोई टफ नहीं है। एक फोर्थ पार्ट देख लो, यहाँ पर था 2x² माइनस का x प्लस 1/8 इक्वल टू 0। आप लोग यहाँ पर उलझ जाते हो कि इसकी फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। बेटा 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दो पूरी इक्वेशन को, जो डिनोमिनेटर है, तो आपका क्या आ जाएगा, 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब इसकी आप लोगों को क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन आपका खुद ब खुद क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था आपके पास, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27। बेटा देखो यहाँ पर दो कंडीशन दे रखी हैं। ये पहली तो है कि दो नंबर को जोड़ने पर, मान लो फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, एक 27 आना चाहिए, और दूसरा प्रोडक्ट क्या था, इनके फर्स्ट नंबर का इंटू सेकंड नंबर का, वो क्या आना चाहिए आपके पास, 182 आना चाहिए। दो कंडीशन दे रखी है, मैं दोनों का यूज़ करके क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप देखो अगर हमें एक नंबर मिल जाएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली हम कहीं ना कहीं से ढूंढ लेंगे। तो यहाँ पर क्या करना आप लोगों ने कि आपने मानना है कि लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या मानोगे आप, x मानोगे। तो यहाँ से बेटा सेकंड नंबर क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पर रखोगे, देखो यहाँ पर x रखूँगा मैं, तो सेकंड नंबर क्या आ जाएगा, उधर जाएगा 27 माइनस x आएगा आपके पास, क्या बन जाएगा सेकंड नंबर 27 माइनस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लो। जब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप करोगे तो बेटा यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, उसने बोला कि दोनों की मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू, दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर था, 182 के बराबर था। जब सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 27x माइनस का x² इक्वल टू 182। बेटा एक चीज़ नोट करनी है, जब आपने फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड यूज़ करना है, तो जो x² का कोफिशिएंट है वो आपका पॉजिटिव होना चाहिए। अब x² नेगेटिव है, यहाँ पर उस तरफ लेके जाएंगे तो x² क्या होगा, पॉजिटिव। ये 27x है, इधर प्लस का उस तरफ जाएगा, ये भी माइनस का 27x प्लस का क्या आएगा 182 इक्वल टू 0, क्योंकि 182 ऑलरेडी जहाँ था वहीं पर पड़ा हुआ हमारे पास। तो ये आ गया आपके पास। अब आगे आप लोग खुद करोगे बेटा, यहाँ पर मिडिल टर्म को स्प्लिट करके आप लोगों को निकालना है। यहाँ पर x की दो वैल्यू आएंगी, एक पॉजिटिव आएगी एक नेगेटिव आएगी, लेकिन क्योंकि नंबर्स हैं आपके पास, नेगेटिव नंबर आपने नहीं लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर लेकर क्या करना आप लोगों को, इसको सॉल्व करना। हो सकता है दोनों पॉजिटिव भी आएँ, लेकिन आप लोगों ने अगर दोनों पॉजिटिव आती है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 अलग अलग लेकर सोल्व करना, तो आपके नंबर्स क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बेटा, यहाँ बोला कि फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव। अब आपको पता बेटा कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो लगातार आते हैं। एक x होगा, दूसरा क्या होगा, x + 1 हो जाएगा। ठीक है। सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो अब यहाँ पर भी वही बात है कि लेट फर्स्ट नंबर क्या मान लोगे आप, फर्स्ट नंबर क्या मानोगे आप, x मानोगे। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, सेकंड नंबर होगा x + 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, इनके स्क्वायर का सम, इनके स्क्वायर का सम, इनके x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर है, 365 के। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ आएगा x² प्लस का x² प्लस का 1 प्लस का क्या आ गया 2x इक्वल टू 365। जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये जुड़ जाएंगे, 2x² प्लस का 2x, ठीक है, 365 इधर आएगा, माइनस का होगा, माइनस का क्या आ जाएगा 364 इक्वल टू 0, 1 इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है जी। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर 2 कॉमन आ रहा है, पूरी इक्वेशन को 2 के साथ क्या करो आप, डिवाइड कर दो। जब 2 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा x² प्लस का x माइनस का 182 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को क्या करना आप लोगों ने, मिडिल टर्म से फैक्टराइजेशन से इसको क्या करना है, सोल्व करना है, क्योंकि अभी हम जो है फैक्टराइजेशन मेथड ही कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। एक बार देख लो, फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं बेटा, जो लगातार आते हैं। ठीक है, जैसे 4 के पास 5 या 20 के बाद 21, ये लगातार आ रहा है, तो एक नंबर जोड़ के मिल रहा है मुझे। एक नंबर आप x मानोगे, दूसरा क्या हो गया आपके पास x + 1। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या था, बोला सम ऑफ हुज स्क्वायर्स, यानी कि उनका स्क्वायर करना फिर उनको जोड़ना है। तो आपको क्या मिल रहा था, 365 मिल रहा था। तो x² प्लस x + 1 का होल स्क्वायर किया, x² प्लस इसका ओपन कर दिया, a + b का होल स्क्वायर था, a² प्लस b² प्लस 2ab इक्वल टू क्या आ गया 365। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लिया बेटा, 2 के साथ क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को जो कॉमन फैक्टर होता है उसको डिलीट जरूर करना है।
क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते बेटा। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। बेस से 7 कम है। इनके जो हाइट है उसकी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? बेस के ऊपर। इफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर, तो ये तो दे दिया उसने, हाइपोटेन्यूज कितना दे दिया? 13। अब जो एल्टीट्यूड था वो किसके ऊपर डिपेंड किया बेटा? बेस के ऊपर। इसका मतलब मुझे बेस मानना पड़ेगा। लेट बेस कोमा ए बी इक्वल टू क्या मान लिया मैंने? एक्स मान लिया। देयरफॉर एल्टीट्यूड कोमा बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7 कम है तो क्या बन जाएगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही बन गया। ये क्या बन गया? 7 x माइनस 7। और ए सी आपको हाइपोटेन्यूज दे रखा है कितना था? 13। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब आप करोगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ होगा यहाँ पर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या आएगा? बी सी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल थी। ए सी कितना था आपका? 13 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी थी आपकी? x। ये x थी और ये क्या थी मेरे पास? x माइनस 7। इसका स्क्वायर हो गया प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर हो गया। जब आप इसको ओपन करोगे तो आपका आएगा 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पर फार्मूला लगा दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49। ठीक है, माइनस का 14x। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा बेटा? ये थोड़ा सा देख लो आप लोग, क्या मिलेगा आपको? 169 इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 49 और माइनस का 14x। ये आया सिंप्लीफाई करके। अब इसको कैलकुलेट करो जरा। 2x स्क्वायर माइनस का 14x, ठीक है जी, और 169 ये आपका इस तरफ ट्रांसपोज होगा। प्लस का 149 था, इधर होगा तो ये माइनस का होगा। इनके माइनस प्लस का 49 माइनस का 169 इक्वल टू 0। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास आएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x, 49 माइनस हो जाएंगे, माइनस का 120 बचेगा इक्वल टू क्या आ गया? 0। 2 के साथ डिवाइड हो रही बेटा, डिवाइड कर दो तो क्या आ गया? x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 इक्वल टू क्या आ गया? 0। ठीक है, आगे आप लोगों को इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि लेंथ ऑफ साइड से 2 वैल्यू, आई थिंक मेरे हिसाब से 2 वैल्यू आएंगी। एक पॉजिटिव आएगी, दूसरी क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, क्योंकि लेंथ साइड ट्रायंगल की वो नेगेटिव हो नहीं सकती। इसलिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जो पॉजिटिव वैल्यू होगी उसको एक्सेप्ट करना है और सीधा लिख देना कि जो भी x इज नॉट इक्वल टू, जो आपकी नेगेटिव वैल्यू होगी x इज नॉट इक्वल टू जो भी आया आपका। ठीक है, तो ये आप लोगों को करना है। नंबर 6 की तरफ चलते हैं बेटा। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला कि कोटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेज ए सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन ए डे। इट वाज ऑब्जर्व दैट द पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहाँ से ये मेन चीज़ आ रही है आपकी। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। बेटा जो कॉस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? आपकी प्रोडक्शन के ऊपर। इनकी जो किसी भी आर्टिकल की कॉस्ट है वो आती है जो उसकी प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्शन करता है, 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। जितने आर्टिकल प्रोड्यूस करेगा उसको 2 के साथ क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा और 3 उसमें जोड़ेगा तो उसको क्या मिल रही है? उसकी कॉस्ट मिल रही है। यानी कि अगर सिंपल वे में आए बेटा तो जो कॉस्ट है वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। तो हम इसका मतलब हमें मानना पड़ेगा कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हुए। लेट नंबर ऑफ आर्टिकल क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं। तो कॉस्ट क्या होगी इसकी? कॉस्ट क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वो बोल रहा है कि जो आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके दुगने से, इनके 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 क्या है? ज़्यादा है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट क्या आएगी इसकी? टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी प्रोडक्शन की? दोनों आपस में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x इंटू क्या आ जाएगा? 2x प्लस 3। ये क्या होगी? ये एक आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहा था, एक आर्टिकल को प्रोड्यूस करने की क्या थी? कॉस्ट थी। तो टोटल कॉस्ट क्या आ जाएगी? जितने भी आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने दे रखा कि जो टोटल कॉस्ट है x इंटू 2x प्लस 3 वो किसके बराबर थी? उसकी 90 के। ठीक है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्या आ गया? 2x स्क्वायर प्लस का 3x इक्वल टू क्या आ गया? 90। जब आप ट्रांसपोज करोगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का क्या आ गया? 90 इक्वल टू 0। ये आपका क्या आ रही है? इक्वेशन बन रही है क्वाड्रेटिक। इस यहाँ पर भी बेटा आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिट करके क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही। कल जो हम हैं अनदर मेथड करेंगे बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर की, कंप्लीटिंग स्क्वायर करके
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।